मेरे पापा बहुत मारेंगे। हुआ ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ माई फादर डिसाइडेड टू अटेंड द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। आज अभी आपको एक कहानी सुनाते सुनाते भी मेरे रोंगटे फिर खड़े हुए। घर आके काफी गुस्सा थे वो, क्योंकि मेरी क्लास टीचर ने उनको ये फीडबैक दे दिया कि एक, मैं लड़कियां छेड़ता हूं, और दूसरा कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत ही वीक है। ये नहीं हो सकता। My love affair with public speaking started when I was in 8th standard, और अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरा नाम मनिल है और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं हाउ आई डेवलप्ड माय लव फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड हाउ इट हेल्प मी गेट टू व्हाट आई एम डूइंग टुडे। नाउ लाइक आई सेड, दिस स्टोरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये शुरू हुई लगभग 24 साल पहले इन द सिटी ऑफ मुंबई व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। हुआ ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ माई फादर डिसाइडेड टू अटेंड द पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंड घर आके काफी गुस्सा थे वो, क्योंकि मेरी क्लास टीचर ने उनको ये फीडबैक दे दिया कि एक, मैं लड़कियां छेड़ता हूं, और दूसरा कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत ही वीक है। नाउ ऑफ कोर्स दोनों बात पे काफी ज्यादा पापा वाज अनहैप्पी। फर्स्ट पॉइंट पे तो बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी थे, but I was very surprised, right? मेरी upbringing जो थी उस समय तक, I had studied at a convent in Ahmedabad. Now, it was a boys' convent. So for me, when I actually made it to Mumbai, and for the first time in my life, when I started studying in a co-ed, merely it was a mystery and probably the greatest challenge to figure out how to get comfortable with the idea that people from the other gender are sharing the classroom with me. So when माई फादर गॉट द फीडबैक कि मैं लड़कियां छेड़ रहा हूँ, आई वाज सुपर सरप्राइज, बिकॉज मैं तो बात भी नहीं करता था उनसे, आसपास भी नहीं बैठता था मैं उनके। सो एनीवेज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू हिम। तो जो हुआ सो हुआ, लाइक एनी अदर फादर ही वॉज वेरी अनहैप्पी अबाउट द फीडबैक। थोड़ी सी मार भी पड़ी। एंड देन सेकेंड पॉइंट व्हेन ही सेड कि तुम कम्युनिकेशन में वीक हो, आई वाज लाइक ये नहीं हो सकता। मैं आई कैन इमेजिन बीइंग टोल्ड कि भाई देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, आपको अपनी कम्युनिकेशन और इंप्रूव करनी है, पर कोई मुझसे ये बोल दे कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है, वाज अनएक्सेप्टेबल टू मी। हाँ, having studied in Ahmedabad at a convent where we were not very particularly pushed to participate in public speaking events, I could understand that yes, I was not exceptional, but weak, not acceptable. So anyways, इस कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे अंदर एक स्पार्क इग्नाइट हुआ एंड आई सेड ये तो मेरे लिए एक चैलेंज है टू प्रूव इट रॉन्ग कि आई एम वीक एट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। सो बट आई ऑल्सो हैड टू वर्क इट आउट कि मेरी टीचर ने ऐसा फीडबैक मेरे फादर को क्यों दिया। तो अगले दिन आई वेंट टू स्कूल एंड आई रीच्ड आउट टू माई टीचर एंड आई सेड मैम, आपने मेरे फादर को ऐसा बोला कि मैं लड़कियां छेड़ता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन वीक है। एंड शी लाइक नहीं, मैंने तो तुम्हारे पापा को ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा मेरे को मैम कल घर पे डांट पड़ी है, मार पड़ी है फीडबैक की वजह से। नहीं, वो तो मैंने दूसरे स्टूडेंट के पापा को बोला था। लाइक नो मैम, आपने मेरे पापा को ये फीडबैक दी है और इस वजह से मेरे घर पे मुझे बहुत डांट पड़ी है। सो एनीवेज, that was a comedy of errors. Like I said, this story in itself, how I fell in love with public speaking, has a very interesting start. अब most other people at this point of time would have said, chalo, problem solved, confusion cleared, let's go back to living life the way it was. But that spark that was ignited, it stayed with me. I found a reason to stand out from the crowd. And what happened was, within a year of having moved to Mumbai, we moved back to Ahmedabad. And then I ended up joining a different school. In that school, once again, it was a challenge for me to settle in and gain the acceptance that I had already achieved for myself in my previous schools. At this school, we got excellent exposure to public speaking events. And I took that spark and turned it into my greatest love affair. I started participating in extemporaries, in elocutions, in debates, so much so that I started representing my school every possible opportunity.
In fact, the crowning moment, the moment of glory was कि गुजरात में इसरो कराती थी at that point of time this annual inter-school debate जहाँ पे कि schools from all over the state would come in and participate. And उसकी जो ट्रॉफी थी INSAT 2A या 2B, I don't remember कौन सा सैटेलाइट था, उसी का एक रेप्लिका थी. And I won that for my school. And it has to be the proudest moment for me. It has to be the moment of greatest pride for me कि मैं उस ट्रॉफी को जीत करके अपने स्कूल ला पाया. But the moment that was probably the most memorable for me in terms of my personal belief, what really added to my confidence was कि this one time I went for an inter-school competition, and by then I was already pretty well known within the debating circles of Ahmedabad, of the inter-school circles of Ahmedabad, and I walked into this hall where the event had to be conducted, and एक दूसरे स्कूल के लड़के ने अनजाने में थोड़ा लाउडली बोल दिया, अरे ये आ गया, आज तो अपना जीतना पॉसिबल ही नहीं है. And that is when my confidence went through the roof. And I think since that day, I have never allowed that confidence to drop when it comes to public speaking, interacting with people. So much so that today I actually teach people, I train people on how to communicate. We'll circle back to it. How did public speaking actually help me after school is in itself a great lesson for me and probably for people who want to learn public speaking. मैंने स्कूल खत्म करने के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया, and I went to the premier hotel school, hospitality catering school in India. I studied at IHM Pusa, which is in Delhi, and वहाँ of course in hospitality sector you have to be great at communication, and because I was so good at it, I went on to become the main guy when it came to conducting events at the college. Not only that, because of my great communication skills, I was able to bring in 5 offer letters while I was at college in my final year through campus placements. In fact, the last offer, the 5th offer that was made to me, the person was so interested in me to come join him that he was willing to let me tell him what salary I wanted. खैर थोड़ा सा नाइव था उस समय, इतना समझ नहीं आया कि उसका फायदा उठाना चाहिए, तो डिसीजन कुछ और लिया. बट when I joined the industry, my communication skills continued to help me. I performed very well while I was working in hotels, and then finally I went on to study business. And business की जब मैंने पढ़ाई करी, I went to UK में जाके मैंने पढ़ाई करी. I was at one of the top universities in the world when I was studying in UK. Again, my communication skills took me places. I was the only guy in my course who managed to land an offer on campus. Because you see, in England, ये concept ही नहीं है कि campus में आके आपको recruitment करते हैं. You have to sort of go out and figure out a way to get into their websites, get your CV on the right desk, and then land that job. This guy had only come to the campus to come speak to us. He started speaking to me. Decided to have a round of interviews, and eventually, before he left, he said, I think I'll make you an offer, and the offer eventually did show up. After I finished my master's degree, right, मैंने उसके बाद वापस इंडिया आया, and इंडिया में आके मैंने उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी जो डेनिम मिल थी, मैंने उसके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग में ज्वाइन किया. मैं एक्सपोर्ट्स में काम करता था, and once again, because of my ability to speak well with people and to be able to convince them of what the company wants, and being able to sell what we wanted to sell, I was given the market of Turkey. मैं personally Turkey जाता था. I would go sell the fabric that the company was making, and I did again very well in that company. From there, I made another couple of jumps before I finally quit the corporate for good. And from there, I then got into my own business, which is today that of teaching, which includes courses on communication, language, and a couple of other skills as well. But how did I get into teaching? So, English is not the only language that I speak. Right from my childhood, I had been exposed to multiple languages.
You see, the thing is, I was born in Bikaner and I was brought up in Ahmedabad. So, though we don't speak Marwadi at home, going to Bikaner, I was always exposed to other people speaking in Marwadi. Having been brought up in Ahmedabad, Gujarati was, of course, all around me. But at home, we spoke in English. Hindi. And of course, English as well, because why not? फ्यूचर बनाना है, बच्चे को लाइफ में बड़ी जॉब दिलानी है, तो घर पे इंग्लिश भी बोलते थे. एंड माय फादर हिमसेल्फ वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, ही वाज इन सेल्स, so he was always communicating in English with his clientele. So he at home was very happy to speak with me in English. So much so that my mother got inspired, and she, I think at the age of somewhere close to 35, 40, I think 35 or 40, she started learning English herself. So learning languages was always was something that everybody in our family was keen on. So the first opportunity that I got to learn one more language, I took it. I was again in 8th standard in Mumbai, and we were offered French as a subject. Now I started learning French, and by the time I was in 11th standard, I started offering tuitions to students from lower classes to help them understand the language better, to be able to use it in real life. Because what happens is, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज सीख तो लेते हैं पर उनको ये नहीं समझ में आता कि उसको इस्तेमाल कैसे करें. तो खैर चलो, ट्यूशंस तो वर मोस्टली कि मम्मी पापा को चाहिए था उनके बच्चे के 99 आ जाए, जैसे संस्कृत में सबके आते थे वैसे फ्रेंच में भी आते थे. बट दैट टर्न इनटू अ फुल टाइम टीचिंग रोल अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन. व्हाइल आई वाज परस्यूइंग माय होटल मैनेजमेंट, मेरी एक मेजर सर्जरी हुई, जिसके चलते मैं अपना सेकेंड ईयर का सेकेंड हाफ अटेंड नहीं कर पाया. एंड होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपको ट्रेनिंग पे जाना होता है फॉर रियल वर्ल्ड एक्सपोजर. एंड वो मैं कंप्लीट कर चुका था जब तक मेरी सर्जरी हुई, पर मैं मेरी थियोरेटिकल जो क्लासेस थी वो अटेंड नहीं कर पाया. तो उसकी वजह से अटेंडेंस पूरी नहीं हुई एंड मेरे को अपना ईयर रिपीट करना पड़ गया. But in the year that I repeated, my college said, listen, you've already finished your internship. That's fine if you don't want to repeat it. So I said, okay, I'll go back home. I'll go back to Ahmedabad. And when I got back home, I decided to go visit my school, and I met some of my teachers. And one of my teachers was like, tomorrow morning, be at the school at 7 o'clock. भाई कोई स्कूल की टीचर आपको इस तरीके से बोले तो डर ही लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, लिव्ड एक्सपीरियंसेस. बट हिम्मत तो थी नहीं कि मैं सवाल पूछूं या कुछ बोलूं या मना करूं. तो ठीक है, अगले दिन सुबह 7 बजे पहुंच गया. एंड शी लाइक, आज से आप फ्रेंच पढ़ाओगे. लाइक ओके, फेयर इनफ, इफ द स्कूल वांट्स मी टू, आई विल डू इट. 4 months I taught in that school. It was my old school. Oh, the pleasure of teaching in a classroom. आज अभी आपको एक कहानी सुनाते सुनाते भी मेरे रोंगटे फिर खड़े हो गए. The fact that I could be in a classroom and mold 30-40 students and help them build a future where they were multilingual so that they could interact with people from all over the world, it gave me so much joy. But that ended once that program, once those 4 months were done and I had to go back to college. So then, of course, I got into my corporate job arc, and then there was this one day when I finally said, this is not the world for me. And I decided to quit my corporate job. I had a pretty fancy bank job, right? So, of course, the family was very unhappy when I quit that job. 2-3 रिश्ते भी थे टेबल पे, सारे विड्रॉ हो गए उसी दिन जैसे मैंने अपनी जॉब क्विट करी. एंड आई मूव टू द माउंटेन्स. ओके, लोग जो इंस्टाग्राम पे कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं कि भाई ओहो पहाड़ इतने सुंदर, हम वहां शिफ्ट करना चाहेंगे. आई हैव एक्चुअली डन इट in my life. I literally sold everything that I owned. I had 2 suitcases. I owned a motorcycle. मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड होती थी. एक सूटकेस साइड लगाया, पीछे कैरियर बनाया, एक सूटकेस इधर बांधा, एक सूटकेस इधर बांधा, और मैं पहाड़ों में, मैं धर्मशाला शिफ्ट हो गया. मैंने उस शहर में ना मेरे पास घर था, ना कोई ऐसे जान पहचान के दोस्त थे. मैं बस चला गया. राइट, वंस आई गॉट देयर, आई गॉट इन टच विद एन एनजीओ जो कि स्पेशल नीड्स के बच्चों को पढ़ाती थी. तो kids with ADHD, cerebral palsy, right, autism, mental retardation. And I said, if it is okay with you, I would love to volunteer with you.
and they said yes, we are looking for an assistant to the teachers who can help manage the students better, and they took me. and मैं उस स्कूल में 3 साल तक एज अ 2.5 साल या 3 साल तक एज अ वॉलंटियर काम करता था। एंड मेरे पास 2 स्टूडेंट्स थे जो मेरी केयर में थे। एक बच्चे को ADHD थी, एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी थी। तो इन दोनों को पढ़ाने में, देखो जब आप इन बच्चों को पढ़ाते हो ना, यू आर नॉट टीचिंग देम टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट्स, राइट? यू आर टीचिंग देम बेसिक्स ऑफ लाइफ सो दैट दे कैन गेट बाय थ्रू डेली इंटरेक्शन। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखो सोसाइटी में देयर आर ऑलवेज पीपल हु विल वांट टू मिसयूज द फैक्ट दैट द अदर पर्सन हैज अ डिसेबिलिटी। What inspired me was the resilience जो इन बच्चों ने दिखाई। They were willing to learn, right? And मैं कोई बहुत खास काम तो नहीं कर पाया, बट हाँ मैं कुछ कंसेप्ट्स इन बच्चों को सिखा पाया जो कि वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जाकर के अप्लाई कर पाए। एंड दैट रीइग्नाइटेड द लव फॉर टीचिंग। एंड व्हाइल आई वाज डूइंग दिस, मैंने एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था जहां पे कि मैं वॉलंटियर्स और NGOs को कनेक्ट करने में मदद करता था। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा बिजनेस चला नहीं, शायद क्योंकि पहला बिजनेस था, मुझे बिजनेस स्किल्स नहीं थे मेरे में। आई डिड नॉट नो हाउ टू गो अबाउट डूइंग थिंग्स। सो आई फाइनली शट दैट बिजनेस एंड sort of also started stepping out of that volunteering role at that point of time. And I started living this very hippie life, right, where I didn't know कि कल का खाना कहाँ से आएगा, महीने का रेंट कैसे भरूंगा। Everything was a big question mark. And then एक moment आया which changed everything in my life. I met my kid. Now you'd be like, ये क्या कहानी है? When I say my kid, I mean my dog. She had been abandoned near my home by somebody, right? And a friend of mine, जो मेरा also, who was also my roommate, he came in and asked me to figure out what to do. 4 घंटे बाद मेरे साथ मेरे घर में रह रही थी। But उस समय I decided कि मेरे साथ जो हो सो हो, she can't go hungry, right? उसके लिए तो घर पे खाना आना ही है। एंड उस समय क्या हुआ, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि मेरे पीछे बहुत सालों से पड़ा था दैट वी शुड start a business where we help students from India study abroad. So I instantly called him and I said, hey, listen, do you want to do this? And Ben's like, yeah, I want to do this. Let's get it rolling. I think मैंने 5 दिन के अंदर 5 दिन तो नहीं, शायद 10 दिन के अंदर मैंने वो बिजनेस चालू कर दिया। Because that is how much I really wanted to make sure that my child is, well fed, taken care of. And then I started teaching again, because of course जिन बच्चों को abroad जाना है उनको IELTS का पेपर देना होता था. So I started teaching for IELTS. And again, my public speaking skills and my communication skills came in handy. I helped a few students get a very good band score on their IELTS test. And then one thing led to another. I had a small academy in the city of Dharamshala, and I was like, maybe I want to take this online. I moved everything online and I started growing my business. वहाँ से करते करते I managed to reach a point where today I have more than 20,000 students enrolled to my courses. And that's what I'm doing today. तो मैंने मतलब ठीक है, ये तो मेरी कहानी थी कि मैं कैसे आज यहाँ पहुंचा जहां मैं हूं। पर आई थिंक आपके लिए मैं ऐसी क्या चीज लेके आ सकता हूं जो कि आप मेरी कहानी तो ठीक है जो है सो है, बट आप इस कॉन्वर्सेशन से क्या एक ऐसा टेक अवे ले जा सकते हो जो कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आ सकता है। देखो, वन थिंग आई पॉइंटेड आउट वाज कि मैं अपने आप में आई ऑलवेज हैड कॉन्फिडेंस व्हेन even when the first time when the teacher said कि भाई his communication is weak, irrespective of whatever be the fact कि भाई वो feedback ही गलत था, but मुझ में अपने आप में एक confidence था, and that confidence kept growing. So how did that happen? Now of course ये एक वो घिसा पिटा टेप है जो कि हर कोई आपको यही बताता है, but practice, और मेरी practice में एक difference था। ठीक है, लोग क्या करते हैं, यूजुअली एक टेक्स्ट बुक खोलेंगे, उसके अंदर से 4 चीजें पढ़ेंगे, उसको रिपीट करेंगे, बार बार उसको करने की कोशिश करेंगे। That is not how it works for me. We have this beautiful, lovely lady living next door who is, I think about, she's elder to my dad, right? And वो सनार से पढ़ी है। सनार का स्कूल is of course one of the best schools in India, right? And English is a subject that they take
seriously. Communication, English, public speaking is something that they take very seriously. And auntie, uncle, and mummy, papa were of course great friends. So that means chai, chini, badi exchange hoti thi, khana. And auntie is an excellent baker, right? So auntie, jab bhi she would bake something, she would ask me to come get it for us from her place. So this is what I used to do. I would start thinking of what will I say to her when I ring the doorbell. What could be her possible response and how will I answer that? Okay. And that is how, in a bid to have that clear conversation with her, to have a good conversation with her, I kept doing this day in and day out. क्योंकि नेबर थे तो ऐसा तो था नहीं कि भाई 6 महीने में एक बार बात होती थी, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बात होती थी. सो एवरी डे दैट प्रैक्टिस केप्ट हैपनिंग. सो आपको भी अपने लाइफ में ना, जब तक एक टारगेट नहीं होता ना, मेरा टारगेट क्या था, मुझे आंटी को इंप्रेस करना है, ठीक है, दैट वाज माय टारगेट. शायद आप किसी को इंप्रेस नहीं करना चाहते हो, आप शायद खुद की खुशी के लिए. तो आपको एक टारगेट ढूंढना है. उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, आपको वो सोचना है और आपको बार बार प्रैक्टिस करना है. यू टू कीप डूइंग दैट ओवर एंड ओवर अगेन. एंड द मोर यू विल प्रैक्टिस, राइट, द बेटर यू विल गेट एट इट. सो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, set yourself a goal, figure out the journey to get to that goal, and then start thinking कि आप हर स्टेप पे क्या करोगे और उसको प्रैक्टिस करते चले जाओ. एंड आई एम 100% श्योर कि अगर मैं ये कर सका, आप मुझसे बेहतर ही ये कर पाओगे. क्या आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंग्लिश ना आने की वजह से मिस कर देते हैं? इंग्लिश सीखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप. ये ऐप आपको देता है एक जगह जहां आप बिना हेजिटेशन के इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतर होगी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे. आज ही डाउनलोड करो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप ताकि और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो.